नमस्कार भाइयों, आपका स्वागत है विषय इसमें। जय हिंद। और आपका स्वागत है। चलिए अब शुरू करते हैं क्लास 8 के साइंस के एनसीईआरटी में चैप्टर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर के बारे में। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था फाइबर दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल फाइबर और एक सिंथेटिक फाइबर। अब नेचुरल फाइबर जो होते हैं, जो हमें प्लांट से मिलते हैं, जैसे कि कॉटन हो गया और सिल्क हो गया, ये नेचुरल फाइबर है। अगर हम सिंथेटिक फाइबर को देखें तो नायलॉन हो गया, प्लास्टिक हो गया, अगर इनसे अगर कोई चीज़ बनी है तो सिंथेटिक फाइबर है। तो इसके बारे में जानते हैं। हम बच्चों के लिए एक्टिविटी है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब ये थोड़े सी ऑप्शन दिए हुए हैं कि सिंथेटिक फाइबर किस तरीके से होता है। जैसे हम चीज़ों को जोड़ जोड़ के थ्रेड बना सकते हैं, जैसे एक बीट का एक थ्रेड है और जो पेपर क्लिप है उनको जोड़ जोड़ के हमने एक रस्सी सी बना ली है। यही एक बेसिक कंसेप्ट होता है सिंथेटिक फाइबर का। तो फाइबर क्या है? अगर हम सिंथेटिक शब्द का देखें मतलब, तो सिंथेटिक शब्द का मतलब है मैन मेड, मतलब आदमी ने जो बनाया है, जो नेचुरली अवेलेबल नहीं है रिसोर्सेज के तौर पर। तो अगर इंसानों ने बनाया वो सिंथेटिक होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं कि फ़ाइबर ही सिंथेटिक है, बहुत सारी चीज़ें सिंथेटिक होती हैं। अब जो सिंथेटिक फाइबर है क्या होता है एक्चुअली, जो फाइबर की चेन है, कनेक्टेड होते हैं, जॉइंट टुगेदर, अगर हम बीच में जोड़ देते हैं तो वो सिंथेटिक फाइबर हो जाता है। अब जो छोटे छोटे फाइबर्स हैं जिनको जोड़ के हम सिंथेटिक फाइबर बना रहे हैं, वो क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस होते हैं। मान लीजिए छोटा सा फाइबर का थ्रेड है, ये नायलॉन का फाइबर का थ्रेड है, एक छोटा सा केमिकल सब्सटेंस है। अब इससे बहुत सारे जोड़ जोड़ के हम अगर एक चेन बना लें, पॉलीमर चेन, तो ये एक सिंथेटिक फाइबर का थ्रेड हो गया। अब एक कीवर्ड है पॉलीमर। पॉलीमर क्या होता है? छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं उनको जोड़ के एक चेन ऑफ सिंगल यूनिट बना लेते हैं, उसे हम पॉलीमर कहते हैं। चलिए तो ठीक है। अब जो नेचुरल फाइबर होता है कॉटन, कॉटन के जो छोटे छोटे थ्रेड होते हैं वो सेल्यूलोज होते हैं। सेल्यूलोज को वो जोड़ जोड़ के बहुत सारा जो अगर हम जोड़ दें तो सिंथेटिक फाइबर बनता है, नेचुरल फाइबर बनता है जो कॉटन का होता है। अब जो सिंथेटिक फाइबर, इस चैप्टर में हम प्योरली सिंथेटिक फाइबर के बारे में ही पढ़ेंगे। तो कितने टाइप के सिंथेटिक फाइबर होते हैं? तो एक हम देख सकते हैं जो रेयॉन होता है, ये भी एक सिंथेटिक फाइबर का टाइप है। जो रेयॉन है वो एक्चुअली जो नेचुरल फाइबर अवेलेबल होता है प्लांट में, उसी को ही केमिकल से ट्रीट करके ही बनाया जाता है। अगर हम केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो नेचुरली अवेलेबल नहीं है, तो वो सिंथेटिक ही हो गया। तो अगर हम देखें इतिहास में, जो सिल्क है, सिल्क फाइबर जो होता है सिल्क वर्म से बनता है। तो सिल्क वर्म से जो फाइबर बनता है वो बहुत कॉस्टली होता है, बहुत महंगा होता है और क्वांटिटी में भी बहुत कम अवेलेबल होता है। तो इसी से मिलता जुलता एक सब्सटेंस साइंटिस्ट ने बनाया, रेयॉन, जो 19th सेंचुरी के एंड में साइंटिस्ट ने बनाया था। जो जो वुड का पल्प होता है, जो वुड पल्प, जैसे हम जो लकड़ी होती है उसको अच्छे से पीस के, कूट के, पानी में मिला के, जो एक सब्सटेंस होता है पल्प, उसमें कुछ केमिकल मिला देते हैं। तो इस तरीके से जो रेयॉन हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं इसे। ऑल्दो लकड़ी के पल्प से बनता है, बट इसे हम मैन मेड ही कहेंगे क्योंकि कुछ केमिकल इस्तेमाल करके हम इस सिल्क को बना रहे हैं। आगे देखते हैं। अब जो रेयॉन है वो एक्चुअली, इसको हम अलग अलग कलर से भी डाई कर सकते हैं, अलग अलग कलर से बना सकते हैं। तो एक्चुअली रेयॉन को मिक्स भी किया जाता है। अगर हम रेयॉन को कॉटन से मिक्स कर दें तो बढ़िया बढ़िया बेडशीट्स बनती हैं। ये थोड़ा सा जनरल नॉलेज हो गया कि बेडशीट कैसे बनती हैं, कि रेयॉन और कॉटन के मिक्सचर से हम बेडशीट बना सकते हैं। और एक जो कारपेट होते हैं, जो पैरों में सर्दियों के दिनों में कारपेट हम ज़मीन पे बिछाते हैं, जो वुल होता है और रेयॉन को मिला के, वुल और प्लस रेयॉन को मिला के हम कारपेट बना सकते हैं। तो ये जनरल नॉलेज है। अब एक और सब्सटेंस होता है जो मैन मेड होता है, वो नायलॉन होता है, बहुत कॉमन है। अब जो नायलॉन है वो सबसे पहले 1931 में डिस्कवर किया गया था। ये फुल्ली मैन मेड सब्सटेंस है, इसमें कोई भी नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया था। इसका जो रॉ मटेरियल होता है वो कोल है, पानी है और हवा, इसे ही मिला के नायलॉन बनाया जाता है। मतलब जो फॉसिल फ्यूल होते हैं जो धरती के अंदर मिलते हैं उनसे ही बनाया जाता है। तो ये प्योरली फुल्ली सिंथेटिक फाइबर कह सकते हैं, पहला फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। अब जो नायलॉन जो फाइबर है बहुत मज़बूत होता है, बहुत इलास्टिक होता है, मतलब स्ट्रेचेबल होता है, और ये बहुत देखने में भी अच्छा लगता है और इजी टू वॉश होता है। अगर हम देखें जो जो
नायलॉन से जो बहुत कॉमन चीज़ें बनती हैं, जो रस्सियाँ होती हैं प्लास्टिक की, जो नायलॉन की बहुत मजबूत होती है। टेंट का जो कपड़ा होता है, टूथब्रश जो है वो भी नायलॉन की बनती है। जो बेल्ट होते हैं, स्लीपिंग बैग्स होते हैं, कर्टन्स, कुछ कर्टन्स नायलॉन के बनते हैं। तो ये जो रियल वर्ल्ड में सबसे कॉमन एग्जांपल, अगर हम सॉक्स देखें, सॉक्स बहुत नरम होता है, बहुत स्ट्रेचेबल होता है, तो वो प्योरली नायलॉन से बनता है। कॉटन सॉक्स भी आते हैं, बट जो प्योर नायलॉन के सॉक्स होते हैं बहुत स्ट्रेचेबल होते हैं। इस तरीके से एग्जांपल है कि जो रेयॉन है, रेयॉन से क्या क्या बनता है। जो कारपेट है वो रेयॉन से बनता है, चादर हो गई ये रेयॉन से बनती है। एक छोटा सा जनरल नॉलेज दिया है कि नायलॉन फाइबर इतना स्ट्रांग होता है कि इससे हम रॉक क्लाइंबिंग के लिए जो रस्सियाँ होती हैं वो बनाते हैं और पैराशूट बनाते हैं। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान की जान को बचाते हैं। अगर रॉक क्लाइंबिंग करते हुए कोई बंदा अगर किसी रस्सी से लटका हुआ है तो रस्सी बहुत मज़बूत होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये रस्सी कमज़ोर होगी तो ये सीधा नीचे गिर गिर के मर जाएगा। तो ये इतना भरोसा करते हैं कि नायलॉन इतना मज़बूत है। जैसे ये रॉक क्लाइंबर है, पैराशूट है, इस तरीके की चीज़ें नायलॉन से बनती है। एक्टिविटी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, किस तरीके से नायलॉन कितना मज़बूत है ये बताया गया है। हाँ, ये भी एक्टिविटी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब पॉलिस्टर और एक्रेलिक, ये एक और सब्सटेंस होते हैं। अगर हम पॉलिस्टर की बात करें, ये बहुत कॉमन सब्सटेंस होता है, मतलब कॉमन फाइबर है जो रिंकल्स नहीं पकड़ते। रिंकल फ्री जो कपड़े आते हैं आजकल, जिन्हें आयरन करने की ज़रूरत नहीं होती, प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती, वो बड़ी आसानी से उनसे रिंकल नहीं पड़ते। तो वो जो कपड़े होते हैं बहुत क्रिस्प होते हैं, एकदम धुले धुलाए प्रेस करे हुए लगते हैं। तो हम बहुत सारे जो ड्रेस मटेरियल होते हैं लड़कियों के, जो इजीली वॉशेबल नहीं है, उन्हें प्रेस नहीं किया जा सकता, वो पॉलिस्टर से बनते हैं। अब जो टेरिलीन है वो भी एक पॉपुलर पॉलिस्टर का ही टाइप है। ये भी बहुत आसानी से कपड़े बनाए जा सकते हैं इसमें। अब एक पीईटी करके मटेरियल होता है, पॉलीइथिलीन टेराप्थिलीन। ये एक्चुअली बॉटल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये बहुत मज़बूत होता है, यूटेंसाइल मटेरियल होता है। जो फिल्म होते हैं, जो कुछ वायर्स होते हैं उससे बनाए जाते हैं, ये बहुत मज़बूत होता है। इतना सिंथेटिक मटेरियल मज़बूत होता है कि पानी को या फिर बहुत भारी भारी वज़न भी आसानी से झेल जाता है। अब पॉलिस्टर, पॉलिस्टर शब्द बना कैसे, पॉली और ईस्टर। अब जो पॉलिस्टर है वो एक्चुअली जो रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल से बना हुआ है, इसीलिए इसे पॉलिस्टर कहते हैं। अब ईस्टर का मतलब देखें, ईस्टर एक सब्सटेंस होता है जो फ्रूट्स होते हैं उसको स्मेल देते हैं, डिस्टिंक्ट स्मेल देते हैं, इसलिए ईस्टर। अब जो पॉली, पॉली मतलब बहुत सारे। अब इससे इस्तेमाल करके हम पॉलीकॉट बनाते हैं, कॉटन को बना के, कॉटन को मिला के पॉलीकॉट। जो वुल बनाते हैं उसको पॉली वुल, टेरिकॉट हो गया। एक्चुअली इनका मतलब ये है कि दो सब्सटेंस को मिला के बनाया गया है। जैसे पॉलीकॉटन हो गया, पॉलीकॉट होता है पॉलिस्टर और कॉटन के मिक्सचर को कहते हैं। अगर पॉलिस्टर को मिला दिया जाए कॉटन के साथ तो ये जो होगा ये पॉलिस्टर कहलाएगा, पॉलीकॉट कहलाएगा। इस तरीके से हम जो मटेरियल है आज के टाइम पे वो आसानी से पहचान सकते हैं। अब एक मटेरियल होता है एक्रिलिक। एक्रिलिक एक्चुअली वुल का एक रिप्लेसमेंट कह सकते हैं उसे। जो एक्चुअल वुल है, जो भेड़ बकरियों के बालों से बनाया जाता है, वो एक्चुअली बहुत महंगा होता है और बहुत एक्सपेंसिव भी होता है। तो एक्रिलिक एक सिंथेटिक मटेरियल है जो उसको रिप्लेस कर सकता है, और ये बहुत अच्छा भी होता है। सिंथेटिक फाइबर होता है, ड्यूरेबल होता है, अफोर्डेबल होता है, और इसको बहुत वैरायटी ऑफ कलर में डाई किया जा सकता है। अब जो सिंथेटिक फाइबर की सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है वो गर्मी और आग है, क्योंकि सिंथेटिक फाइबर बहुत जल्दी आग पकड़ता है और बहुत जल्दी गर्म होकर पिघल जाता है। जो नेचुरल फाइबर होता है उसको थोड़ा जलने में समय लगता है, तो ये सिंथेटिक फाइबर का डिसएडवांटेज है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अब एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो सिंथेटिक फाइबर होता है कि बड़ी जल्दी सूख जाते हैं, बहुत आसानी से सूख जाते हैं। जो हम देखते हैं कि जो जिम वाले वेस्ट होते हैं, जिम वाली जो ड्रेस होती है, वो इस तरीके से सिंथेटिक मटेरियल से ही बनती है, कॉटन से नहीं बनती, क्योंकि जो पसीना आता है वो बड़ी जल्दी सूख जाना चाहिए। तो अब देखेंगे जिम वाले जो कपड़े होते हैं, टी शर्ट होती है, लोअर ट्रैक
सूट और ट्रैक पैंट्स होंगे वो एक्चुअली सिंथेटिक मटेरियल से ही बने होते हैं, कॉटन के नहीं होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है सिंथेटिक फाइबर बहुत कम पानी सोखते हैं। तो कम पानी सोखना अच्छी बात होती है अगर हम देखें ह्यूमन जो कपड़े हैं उसके हिसाब से। अब जो मोस्ट कॉमन और अबंडेंट मटेरियल है आज के नेचुरल डिज़ास्टर की तरह माना जा सकता है प्लास्टिक। प्लास्टिक एक्चुअली आज समस्या है बहुत बड़ी। अगर हम देखें समंदर में बहुत ज़्यादा प्लास्टिक तैर रहा है, वो हमारे एक्वेटिक लाइफ को एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो प्लास्टिक है तो एक जो नेचर में बहुत अबंडेंट मात्रा में पड़ा है, क्योंकि ये बहुत समय बाद डिकम्पोज होता है। एक चेन होती है कार्बन और हाइड्रोजन की जो टूटती नहीं है बड़ी आसानी से, डिकम्पोज नहीं हो पाती। अब प्लास्टिक के बारे में जानते हैं। अब जो प्लास्टिक है वो एक्चुअली एक तरीके का पॉलीमर होता है। पॉलीमर क्या होता है, जो अलग अलग शेप में अलग अलग फॉर्म में अपनी चेन बना सकते हैं। जैसे जो चेन लीनियर भी हो सकती है, इस तरीके से देख सकते हैं आप, ये एग्जांपल है लीनियर चेन का। एक क्रॉस लिंक चेन है। इस तरीके से इसकी जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो अलग अलग तरीके का हो सकता है। तो अलग तरीके कैसे लीनियर हो सकता है और क्रॉस लिंक्ड हो सकता है, बहुत तरीके के हो सकते हैं। इसीलिए इसे पॉसिबल है कि बहुत शेप में, बहुत साइज़ में हम आसानी से मोल्ड कर सकते हैं। बहुत आसानी से ये पिघल के मोल्ड किया जा सकता है और इस तरीके से ये अलग अलग शेप में आसानी से ढाल सकते हैं इसे। तो ये इसका एडवांटेज है, इसलिए प्लास्टिक को इतना वाइड वैरायटी में यूज़ किया जाता है। अब जो प्लास्टिक है इसको रिसाइकल किया जा सकता है, रीयूज़ किया जा सकता है, कलर किया जा सकता है, मेल्ट किया जा सकता है और रोल करके एक शीट में आराम से बना के ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो प्लास्टिक बहुत हैंडी मटेरियल है, इसे बहुत आसानी से हम किसी भी चीज़ को बना सकते हैं। अब एक पॉलीथीन होता है, पॉलीथीन शॉर्ट फॉर्म होता है, पॉलीइथीन इसका केमिकल नेम है, एक जो प्रोफेशनल नेम के हैं। तो पॉलीइथीन से प्लास्टिक बैग बनते हैं मोस्ट कॉमनली। अगर हम देखें जो सब्ज़ी और भाजी वगैरह को जो हम पैक करते हैं, पन्नी सी पतली होती है, पतली सी पन्नी होती है एक्चुअली, वो पॉलीथीन होती है। अब पॉलीथीन जो हम बोलते हैं वो यही है, पॉलीइथीन। अब हम देखें कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिसको हम मोड़ने की कोशिश करते हैं, बहुत आसानी से मुड़ जाती है। और कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं अगर हम उनको मोड़ने की कोशिश करें तो वो टूट जाती है बीच से। तो ऐसा क्यों होता है? अब जो प्लास्टिक है जो गर्मी से आसानी से मुड़ जाता है, गर्म करने पे वो पिघल सा जाता है, उसे हम कैसे कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक। जो थर्मोप्लास्टिक होता है उसे हम, ये अगर कॉमनली देखें पॉलीथीन हो गया, पीवीसी हो गया, ये एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्टिक के, क्योंकि ये गर्मी से आसानी से मुड़ जाते हैं। और कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिनको एक बार गर्म करके अगर कोई शेप दे दिया जाता है तो वो परमानेंटली उसी शेप में रहेंगे, उसे बाद में किसी और शेप में नहीं मोल्ड किया जा सकता। मतलब उसे गर्म करके हम फिर से रीयूज़ नहीं कर सकते। तो वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, एक बार उसे गर्म करके सेट कर दिया तो बाद में टूट जाएगा। तो इस तरीके से एग्ज़ाम्पल है, ये थर्मोसेटेड प्लास्टिक का एग्ज़ाम्पल है कि अगर इसे गर्म करके एक बार सेट कर दिया गया, जैसे कुकर का हैंडल है, जो काला सा मटेरियल होता है, ये मोल्ड नहीं होता, टूटता, मोल्ड मतलब टेढ़ा नहीं किया जा सकता। अगर हम कोशिश करेंगे तो टूट जाएगा। कुछ फाइबर जैसे दिखने वाली प्लेटें हैं और जो स्विच बोर्ड है उसका, वो थर्मोसेटेड प्लास्टिक से बने होते हैं। तो ये इसको गर्म करके हम मोल्ड नहीं कर सकते, टूट जाएगा। और दूसरी तरफ जो नॉर्मल थर्मोप्लास्टिक होते हैं, इसे हम गर्म करके आसानी से मोल्ड कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल प्लास्टिक डब्बे हो गए, कंटेनर्स हो गए और वायर्स हो गए, ये जो मटेरियल होता है प्लास्टिक का, ये थर्मोप्लास्टिक मटेरियल होता है। इसको गर्म करके हम मोल्ड कर सकते हैं और टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अब प्लास्टिक है वो इंसान क्यों चूज़ करता है भाई? प्लास्टिक में ऐसा क्या है जो हम इसे दूसरे मटेरियल से ज़्यादा प्रेफर करते हैं? भाई नेचुरल सी बात है, ये सस्ता होता है, बहुत सस्ता है और बहुत हल्का होता है। वज़न में भी हल्का है, कॉस्ट में भी हल्का है, वेट में हल्का है और इसको कैरी करना बहुत आसान है। इस तरीके से इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, इसीलिए हम प्लास्टिक को चूज़ करते हैं अदर मटेरियल के कंपैरिजन में। हल्का है तो इसे एयरक्राफ्ट के मटेरियल बनाए जाते हैं, स्पेस क्राफ्ट जो होता है जिसमें हमें
कम से कम वज़न रखना होता है। कार्स हो गई, कार्स में प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कार का वज़न ओवरऑल कम रहे, तो इंजन पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। इस तरीके से हम प्लास्टिक को इस्तेमाल करते हैं, और अदर मटेरियल। दूसरा कारण ये है कि प्लास्टिक बिल्कुल नॉन रिएक्टिव होता है, मतलब किसी अदर केमिकल से रिएक्ट नहीं करता है। जैसे हम देखते हैं आयरन हो गया, आयरन बहुत आसानी से रस्ट पकड़ लेता है, अगर ऑक्सीजन और नमी उसे मिलती रहे तो ये रस्ट पकड़ के ख़राब हो जाता है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। बट ये ऑक्सीजन से प्लास्टिक रिएक्ट नहीं करता है, ये सदियों तक ऐसे ही पड़ा रहेगा। इसलिए हाँ, ये नॉन रिएक्टिव है, तो इसलिए अभी हम इसे प्रेफर करते हैं। प्लास्टिक लाइट वेट है, स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है, तो इसलिए भी हम प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं। प्लास्टिक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे बहुत सारे जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, मतलब सारे ही, ऑलमोस्ट सारे इलेक्ट्रिक वायर प्लास्टिक के ही बने होते हैं, क्योंकि बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती इससे। कुछ जनरल फैक्ट हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक में जो है वो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में एक्सटेंसिवली यूज़ होता है, क्योंकि हेल्थ केयर में क्या होता है, कोई भी चीज़ को रीयूज़ नहीं कर सकते हम। तो रीयूज़ नहीं होना है तो हमें बहुत सस्ता और चीप मटेरियल चाहिए होगा, तो प्लास्टिक से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में प्लास्टिक का एक्सटेंसिव इस्तेमाल होता है। आप देखेंगे कहीं भी जाएंगे तो हर चीज़ प्लास्टिक की मिलेगी, अगर हेल्थ केयर इंडस्ट्री की बात करें। कुछ स्पेशल काइंड ऑफ कुकवेयर होते हैं, जैसे माइक्रोवेव में ऐसे मटेरियल डाल सकते हैं जो माइक्रोवेव से इफ़ेक्ट ना हो। प्लास्टिक के कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो उसके अंदर रखा हुआ खाना है वो माइक्रोवेव में गर्म हो जाता है, बट वो मटेरियल गर्म नहीं होता जिसमें वो खाना रखा हुआ है। टेफ्लॉन एक ऐसा प्लास्टिक, ये भी प्लास्टिक की ही कैटेगरी में आता है। टेफ्लॉन एक, अगर आप देखेंगे तवा होता है, एक टेफ्लॉन कोटेड तवा होता है काले कलर का, वो बड़ी जल्दी चिपकता नहीं है खाना इसमें। इसमें आप कुछ भी डाल दीजिए, गरम कर लीजिए, पका लीजिए, पर ये चिपकता नहीं है इसमें। ये टेफ्लॉन होता है, टेफ्लॉन कोटेड तवे या फिर पैन आते हैं, तो इसमें बिना तेल के भी अंडा फ्राई कर लिया जाता है बड़ी आसानी से। तो ये भी एक तरीके का प्लास्टिक ही है। देखें आगे अब, जहाँ तक हो सके प्लास्टिक की जगह जो कॉटन है या फिर जूट है, इनके बैग्स का इस्तेमाल करना चाहिए। जहाँ तक हो सके प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। जो प्लास्टिक है तो रीयूज़ करना चाहिए, हमें बार बार इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न है, उसके लिए 5R का एक फार्मूला दिया हुआ है। एक तो है रिड्यूस, दूसरा रीयूज़, तीसरा रिसाइकल, चौथा रिकवर, एंड पांचवा रिफ्यूज़। अगर इसको थोड़ा डीप में देखें तो रिड्यूस मतलब प्लास्टिक का जो यूज़ है उसको बहुत कम से कम करिए। प्लास्टिक अगर इस्तेमाल ही नहीं करेंगे तो वो एनवायरनमेंट में जाएगा ही नहीं। रीयूज़ मतलब अगर आपने कोई प्लास्टिक का इस्तेमाल कर लिया है तो उसे फिर से इस्तेमाल कीजिए, बार बार इस्तेमाल कीजिए। मान लीजिए आपने एक वाटर बॉटल ख़रीदी, जैसे ये बिसलेरी की होती है, बिसलेरी की वाटर बॉटल ख़रीदी, एक बार पी के आपने फेंक दिया, तो आप इस पानी बोतल को फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो पानी पीने के लिए फिर से इस्तेमाल कीजिए, या फिर इसमें आप मिट्टी भर के इसे एज ए गमला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से रीयूज़ का फॉर्मूला, बहुत तरीके से बोतलों को इस्तेमाल किया जा सकता है। रिसाइकल हो गया, अगर हम इस बोतल को रिसाइकल करें ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। रिकवर हो गया, मतलब एनवायरनमेंट में कोई हमने प्लास्टिक फेंक दिया है तो उसको रिकवर करके फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। अगर कोई आपको ऑप्शन दे रहा है कि प्लास्टिक इस्तेमाल कीजिए तो उसको रिफ्यूज़ कर दीजिए कि भाई मैं प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करूँगा, प्लास्टिक बहुत एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होता है, तो मुझे या तो कॉटन के या कागज़ के या फिर किसी जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है उसका इस्तेमाल करना है। इस तरीके से हम प्लास्टिक को अवॉइड कर सकते हैं ताकि एनवायरनमेंट में कम से कम जाए। अब एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न को क्या करना चाहिए, जो प्लास्टिक बैग्स हैं उनको ऐसे ही नहीं फेंक देना चाहिए, पानी में या फिर कहीं पे भी नहीं फेंकना चाहिए। हम कॉटन कैरी बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जूट के बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ शॉपिंग के लिए जो हम पन्नियाँ मांग लेते हैं कि भाई पन्नी में पैक कर दो। तो पन्नी जितना हम यूज़ करेंगे उतना ही वो कूड़े में जाएगी और कूड़ा फैलाएगी। और जो प्लास्टिक मटेरियल है उसका कम से कम इस्तेमाल कीजिए। इस तरीके से कुछ चीज़ें दी हुई हैं। चलिए चैप्टर ख़त्म होता है। चलिए भाई लोग अब थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, ये हम जर्नी आगे बढ़ाते रहेंगे, बिल्कुल फ्यूल देते रहिए। और मैं बिल्कुल ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। अब धीरे धीरे जो लक्ष्मीकांत है उसके भी चैप्टर आएंगे,
और एनवायरनमेंट जो है, एनवायरनमेंट को भी कवर किया जाएगा शंकर आयस का रेफरेंस लेके, और इकोनॉमी भी पढ़ाई जाएगी। तो आप बने रहिए हमारे साथ और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं।